हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये देखिए एनसीईआरटी है। कौन सा है? 12th एनसीईआरटी है, सेकेंड एनसीईआरटी। एक 11th की होती है, एक 12th की। तो ये चैप्टर नंबर सेकेंड है। तो आज हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो 30 मिनट में ये पूरी चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं और एकदम फास्ट रिवीजन होगा। ये इससे एक्सपेक्ट मत करिए कि हर एक लाइन को मतलब क्या किया जाएगा, तो फास्ट रिवीजन वाला है। वही पॉइंट किया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, एकदम मज़ा आएगा। हर पॉइंट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे ना। तो जो पॉइंट मान लीजिए इसमें छूट जाएगा, वो क्वेश्चन के थ्रू एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर लेंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ, और जो क्वेश्चन में छूटेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद देखना शुरू करिए। लाइक आप लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। तो चलिए ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? इसमें मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं उसका क्या होता है? फ्यूजन होता है। फिर वो क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। काफ़ी बार यही पूछ लिया जाता है। व्हिच अल्टीमेटली लास्ट में डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म में, यही जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है। और ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं कि नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जैसे ऑल एंजियोस्पर्म हो जाता है। नेक्स्ट ये देखिए फ्लावर्स। अब फ्लावर्स दे दिया। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कौन होता है? तो फ्लावर होता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब ये देखिए, ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होते हैं उसमें पार्ट अरेंज इन 4 पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें कैलिक्स को एक नाम से और जानते हैं, सेपल्स से कोरोला को एक नाम से जानते हैं, पेटल्स को। अब कैलिक्स जो होता है इसका काम क्या होता है? तो कैलिक्स जो होता है प्रोटेक्शन के काम में वर्क करता है। ये जैसे मान लीजिए, ये देखिए, जैसे कैलिक्स होता है ना, ये प्रोटेक्शन में यूज होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलिक्स प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और कोरोला जो होता है ये अट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये चीज़ कोरोला क्योंकि कलर्स होते हैं ना, कोरोला को पेटल्स कहते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है? ये देखिए एंड्रोसियम इट इज़ द थर्ड, तीसरा है, तीसरा नंबर पर। स्टेमन्स इज द मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है स्टेमन। ईच स्टेमन मेड अप ऑफ फिलामेंट और एंथर। मतलब स्टेमन में क्या होते हैं? फिलामेंट और एंथर होता है। और गाइनोसियम तो फीमेल पार्ट होता है, इसमें पिस्टिल होता है। और पिस्टिल में क्या होता है? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा होते हैं। तो ये चीज़ हो गया। जैसे आप ये देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, सेपल्स है और पेटल्स है। सेपल्स को क्या कहते हैं? सेपल्स को कहते हैं सेपल्स को क्या कहते हैं? एक नाम से और जानते हैं ना, कोरोला और कैलिक्स। तो इसमें कैलिक्स CALYX कैलिक्स कहते हैं सेपल्स को। और पेटल्स को क्या कहते हैं? पेटल्स को जो कहते हैं कोरोला कहते हैं, COROLLA होता है कोरोला। तो ये देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को कार्पेल कहते हैं, और एंथर और फिलामेंट को स्टेमन कहते हैं। ये मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में स्टेमन देख लीजिए क्या होता है। ये टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाल्क फिलामेंट्स कहते हैं। और टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंथर। क्वेश्चन पूछा गया कि एंथर एक लोब होता है एक एंथर में कि 2 लोब? तो 2 लोब होते हैं, बाइलोब। बाई का मतलब 2। नेक्स्ट ये देख लीजिए, एंथर क्या होते हैं? बाइलोब होते हैं। डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है। टेट्रागोनल माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है इसमें। और 2 ईच लोब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है फर्दर इनटू पोलन सैक्स में। पोलन सैक्स में क्या है? डेवलप हो जाती है। पोलन सैक्स कंटेन पोलन ग्रेन। क्वेश्चन पूछता है कि पोलन ग्रेन किस में होता है? पोलन सैक में होता है। क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, और क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन यही सब बनते हैं। कोई न्यू क्वेश्चन नहीं बनता। जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए होते हैं वही क्वेश्चन एग्जैक्ट रखे जाते हैं। बट हमको नया इसलिए लगता है कि वो क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे होते हैं। तो क्वेश्चन मैक्सिमम लगाना है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है सर्कुलर होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में एपिडर्मिस होता है, एंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर होता है, टेप्टम होता है।
है। और जो ये 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर में। जब रिलीज होता है पोलन में तो यही तीनों तो हेल्प करती हैं लेयर, लेकिन जो अंदर वाली ये पूछा गया है टेप्टम क्या प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट भोजन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, क्वेश्चन पूछा गया है। स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है। अब यही तो स्पोरोजिनस टिश्यू यही तो बाद में बनाती है, सब अपना काम करती है, खेलती है। स्पोरोजिनस टिश्यू ही करती है, आगे चल के बनाती है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, इसमें लिखा भी है स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है ये क्या करती है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं पोलन स्टेमन का फिगर है, एंथर का फिगर है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम कहाँ से, पोलन मदर सेल से, उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेट्राड। अब पोलन ग्रेन देख लीजिए, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आउटर लेयर, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल और कोई एंजाइम इस पर इफेक्ट नहीं करता, डिग्रेड स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाता। और इनर वाली मेम्ब्रेन एक्जाइन की बनी होती है, इस पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। कहाँ पे एब्सेंट होता है, उसको जर्मपोर कहते हैं, यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता। ये चीज़ हो जाएगा। वेजिटेटिव सेल होती है, फिर उसमें एक वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली होती है और जनरेटिव सेल होती है जो छोटी होती है, 3 सेल स्टेज में होती है। ये सब पूरा हम लोग देख लिए हैं, एक वीडियो इसकी बनी हुई थी पोलन की, तो ये चीज़ हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पिस्टिल में भी सिंकार्पस फ्यूज टुगेदर। सिंकार्पस किसको कहते हैं, जब वो एकदम बंद होती है। एपोकार्पस कब कहते हैं, जब फ्री होता है। ईच पिस्टिल है 3 पार्ट, एक पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है, तो सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन होता है, स्टिग्मा होता है। और स्टाइल कैसी होती है, इलांगेटेड होती है, स्लेंडर होती है, बीनीथ द स्टिग्मा के नीचे होती है। द बेसल ब्लग पार्ट ऑफ द पिस्टिल, उसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, जो एकदम नीचे होती है। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, तो ओव्यूल कहते हैं। एराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एकदम अच्छे से आप रट लीजिए कि मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, तो मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। ये देखिए लिखा गया है, मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, ओव्यूल, काफ़ी बार पूछा गया है। तो मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, द मेन पार्ट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल का मेन पार्ट जो होता है वो फ्यूनिकल होता है, हाइलम होता है, इंटीगुमेंट्स होता है, माइक्रोपाइल होता है, चलाजा होता है, न्यूक्लियस होता है। तो फ्यूनिकल क्या होती है, स्टाल्क दैट अटैच टू ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ये एकदम यही लाइन लिखी होती है और ऑप्शन में ये चारों लिखे होते हैं, 4 लिखे होते हैं। अब फ्यूनिकल पे टिक करना रहता है। वही चीज़ इसमें भी ये लिखी रहती है लाइन क्वेश्चन में, और ये 4 इसमें लिखे रहते हैं, और हाइलम ऑप्शन सही होता है। तो हाइलम किसको कहते हैं, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल जाके जिस पे ओव्यूल के जिस पार्ट पे जुड़ती है ना, तो इस पार्ट पे मान लीजिए जुड़ती है, तो इसी को हाइलम कहते हैं। इंटीगुमेंट 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वलप अराउंड द ओव्यूल के 102 लेयर होती हैं, उसको इंटीगुमेंट कहते हैं। माइक्रोपाइल क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है एट द टिप ऑफ इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट के टिप पे एक माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है। चलाजा वाला पार्ट कौन होता है, नीचे वाला। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल का जो बेसल पार्ट नीचे वाला पार्ट होता है वो चलाजा होता है। और न्यूक्लियस क्या होती है, मास ऑफ सेल इनक्लोज विद इन द इंटीगुमेंट हैविंग अबाउंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूक्लियस कहीं भी देना तो आपको फूड मटेरियल एकदम समझना है। ये काफ़ी बार न्यूक्लियस यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं ना न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं, गलती नहीं करना है। न्यूक्लियस कहीं पे दे तो रिजर्व फूड मटेरियल से तुरंत कंपेरिजन करो। एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये हो गया एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटो लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड में।
नेक्स्ट देखिए ये दिया गया है, ये आपका ए पार्ट जो दिया गया है ना, ये क्या है, ये एक पिस्टिल है। पिस्टिल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ये चीज़ ये देखिए सिंकार्पस स्टिग्मा है, ये एपोकार्पस वाला है। एपोकार्पस इसमें खुला हुआ है, सिंकार्पस इसमें बंद हुआ है। ये देखिए हाइलम, फ्यूनिक्यूल, माइक्रोपाइल, ये सब पोजीशन दिए गए हैं। तो मल्टी कार्प ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस पिस्टिल किस में पाया जाता है, तो पापावर में पाया जाता है सिंकार्पस। और एपोकार्पस किस में पाया जाता है, माइकेलिया। माइकेलिया मीन्स चंपा, चंपा का पेड़ होता है, चंपा में कौन सा पाया जाता है, मल्टी कार्पली एपोकार्पस वाला पाया जाता है, खुला खुला वाला। और बंद वाला किस में पाया जाता है, पापावर में पाया जाता है। काफ़ी बार ये पूछा गया है, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोर का बनना ही, मेगास्पोर मदर सेल से, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये सब हो जाएगा। एग अपैरेटस, एंटीपोडल सेल्स और सेंट्रल सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, तो एग अपैरेटस होता है, एंटीपोडल सेल होती है और सेंट्रल सेल होता है। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है और एंटीपोडल में 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और एग अपैरेटस में क्या होता है, प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड पे, कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 egg cell होता है एग अपैरेटस में। तो ये लिख सकते हैं कि एग अपैरेटस में क्या होता है, एंटीपोडल्स में, सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 सेल्स प्रेजेंट होता है, चला जाए एंड पे, और इसमें 2 सिनर्जिड्स 1 egg cell, उसी को एग अपैरेटस कहते हैं। सब क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे ना तब पता चलेगा। जैसे ये देखिए इसमें दिया गया है माइक्रो, ये क्या दिया गया है, मेगास्पोर दिया गया है। अब इसमें आप अच्छे से देखिए, एम्ब्रियो सैक दिया गया है, एम्ब्रियो सैक ये दे दिया गया। अब इसमें चला जाए, एंड ऊपर वाला होता है जहाँ पे एंटीपोडल सेल होती है, 3 सेल होता है, और इसमें पोलर न्यूक्लियाई होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, और सेंट्रल सेल है, एग है। और ये देख लीजिए सिनर्जिड्स है, 2 सिनर्जिड्स होती हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये सब है। तो ये सब आपका हो जाएगा अच्छे से जब करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल में पोलन ग्रेन जो होती है एंथर टू स्टिग्मा जाती है, तो उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। काइंड ऑफ पॉलिनेशन के प्रकार। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको कहते हैं ऑटोगैमी। इसका एग्जाम्पल है बायोलिया और ऑक्जेलिस। अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। जिटनोगैमी क्या होता है, इतनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या बताएं। जिटनोगैमी मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर सेम प्लांट। एक ही प्लांट रहे लेकिन फ्लावर 2 रहे, इस पे दोनों के ऐसे आके पॉलिनेशन हो, तो उसको कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कुकुरबिट्स दिया गया है। जीनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। 2 प्लांट रहे, 2 फ्लावर रहे, उस पे हो पॉलिनेशन, इस कारण। और तो ऑटोगैमी देख लीजिए, इसमें पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर होना चाहिए। और जैसे ये है, इसमें सेम फ्लावर ऐसे बन जाए, इसी पे सेल्फ हो, तो उसको कहेंगे। इसमें जिटनोगैमी में क्या है, ये इसमें प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। और इसमें जीनोगैमी में क्या है, इसमें प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, जिसका एग्जाम्पल पपाया है। अच्छे से देख लीजिएगा। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देख लीजिए, ये मैंने एक वीडियो में बताया था, आज भी बता दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक मतलब बिंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा एनिमोफिली कहेंगे, वाटर के थ्रू होगा हाइड्रोफिली कहेंगे। और बायोटिक में आता है इंसेक्ट आता है, उसको अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको एंटमोफिली कहेंगे। अगर बर्ड के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली कहेंगे। और बैट चमगादड़ के थ्रू होगा तो चीरेप्टेरोफिली कहेंगे। और मैमल्स के थ्रू होगा तो जूफिली कहेंगे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। ये देखिए बिंड पॉलिनेशन अगर होता है तो बिंड पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। लाइट मीन्स हल्का होना चाहिए, तभी तो उड़ के जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक फूल से दूसरे फूल पे। पॉलन ग्रेन लाइट हो गया। क्वेश्चन सब पूछे गए हैं कि बिंड पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी कैसे होंगे,
होंगे? चिपके, अगर चिपकने वाले होंगे, नॉन स्टिकी मीन्स चिपकने वाला नहीं होगा। चिपकने वाला होगा तब तो वो उड़ेगा ही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाएगा? तो नॉन स्टिकी होंगे, बिंग होंगे, नॉन स्टिकी बिंग मतलब नॉन स्टिकी बिंग होंगे उसमें। एंथर बेल एक्सपोज, एंथर जो होता है बेल एक्सपोज होगा, बेल एक्सपोज होगा तभी तो उड़ के जाके उस पर पड़ जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर बंद रहेगा, एक्सपोज नहीं रहेगा, बंद रहेगा तो नहीं होगा, एक्सपोज रहेगा, सही है। स्टिग्मा जो होती है लार्जी एंड फीदरी होगा, सही बात है। स्टिग्मा लार्ज होगा, फीदरी मीन्स ऐसे खुला खुला होगा, फीदर्स लाइक होगा, जैसे ऐसे मान लीजिए फीदर्स लाइक, तो भी तो आसानी से पॉलिनेशन होगा, तो सही बात है। और एग्जाम्पल में भी दिया गया है बिंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल कॉर्न कॉब में और ग्रासेस में। काफ़ी बार ग्रासेस में तो बिंड पॉलिनेशन ही द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन। ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन होता है? तो बिंड पॉलिनेशन। बिंड पॉलिनेशन को नाम से नहीं पूछा जाता, ये बिंड वाला जब देता है ना तब ऐसे देता है, एनीमोफिली द्वारा। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। वाटर द्वारा, वाटर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन कैसा होता है? लॉन्ग और रिबन लाइक होता है, क्योंकि वाटर में अंदर रहेगा तो उसका लॉन्ग रिबन लाइक ऊपर सरफेस पे तैरेगा, होना चाहिए। पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? प्रोटेक्टेड होना चाहिए, बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए, क्योंकि वाटर में रहेगा, सड़ेगा गलेगा नहीं अगर म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहेगी किस पे? पॉलन ग्रेन पे। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, वाटर में पॉलन ग्रेन का लार्ज नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2-4 तो मिस भी हो सकते हैं। इंसेक्ट वाला देखिए, इंसेक्ट में जो फ्लावर्स होगा वो लार्ज कलरफुल होगा। इंसेक्ट वाला जो फ्लावर्स होता है क्यों कलरफुल होता है? क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना होता है ना इंसेक्ट को, इसीलिए। फ्रेगनेंट होना चाहिए मतलब खुशबू देना चाहिए। रिच इन नेक्टर, मतलब नेक्टर तो रिच होना चाहिए तभी तो इंसेक्ट उस पर आएंगे, पॉलिनेशन करेंगे और नेक्टर खाएंगे। पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा आर स्टिकी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन भी स्टिकी होना चाहिए और स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी होगा तभी तो इंसेक्ट मान लीजिए फ्लावर पे बैठा, अब उसका जो पॉलन ग्रेन स्टिकी होगा तो उसके इंसेक्ट के पैर पे चिपक जाएगा पॉलन ग्रेन, फिर दूसरे जगह जाके दूसरे फूल पे बैठेगा तो यहाँ से उस पर गिर जाएगा, झड़ जाएगा, तो पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये चीज़ होता है कहानी। नेक्स्ट देखिए आउटब्रीडिंग डिवाइस, डीचोगैमी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीचोगैमी, हेटेरोस्टिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, फिर यूनिसेक्सुअलिटी, ये सब क्या है? ये सब जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करने? प्लांट है मेनी मैकेनिज्म एंड डिवाइस दैट प्रमोट करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। ये सब ऑटोगैमी को इनहिबिट करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। तो डीचोगैमी मीन्स क्या होता है ये देखिए अच्छे से। डीचोगैमी इन दिस मैकेनिज्म दी स्टिग्मा एंड द एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अगर स्टिग्मा और एंथर मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइम में तो ऑटोगैमी होगा ही नहीं। तो ये चीज़ हो गया। और हेटेरोस्टिलिटी, अब इसमें स्टाइल का काम होता है। स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल। स्टिग्मा एंड एंथर जो होता है उसका डिफरेंट लेवल पे प्लेस होता है तो उसको हेटेरोस्टिलिटी कहेंगे, क्योंकि पिस्टिल का ये दोनों पार्ट होते हैं स्टिग्मा और एंथर। अब ये देख लीजिए सेल्फ स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसको कहते हैं? दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग टू ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है। अब यूनिसेक्सुअलिटी, जिसको डायोसियम कहते हैं या फिर डायोसियस कहते हैं, क्योंकि यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स या फिर मेल होगा या फीमेल होगा। द प्लांट प्रोड्यूस आइदर मेल या फीमेल फ्लावर, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो होती है इमेसिकुलेशन करके या फिर बैगिंग करके। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेसिकुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर से जब रिमूव कर देते हैं एंथर को बिफोर द एंथर इज मैच्योर इज नोन एज इमेसिकुलेशन। इमेसिकुलेशन में क्या करते हैं? एंथर को रिमूव कर देते हैं मैच्योर होने से पहले। बैगिंग क्या है? बैगिंग दी इमेसिकुलेटेड फ्लावर इज देन कवर्ड कर देते हैं विथ बैग टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन। अब बैगिंग में जो उसको कट करके इमेसिकुलेट फ्लावर को उसको बैगिंग करके रख देते हैं और प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। तब पॉलिनेशन कराते हैं अंदर बैगिंग में। नेक्स्ट पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है। रिकग्निशन कैपेबिलिटी, डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ भी देख लीजिए डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमीट इनटू एम्ब्रियो सैक, वन ऑफ द गैमीट। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में क्वेश्चन पूछता है कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, तो 5 न्यूक्लियस ये क्वेश्चन पूछा गया है। द सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस ट्रिपलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से, टर्म ट्रिपल फ्यूजन उसको कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एक सिंगैमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो उसी को कहते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट ये देख लीजिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। ये देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन की कौन कौन सी ये होती हैं, प्राइम फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है। एंडोस्पर्म डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और ओव्यूल किस में चेंज होगा, सीड में। ओव्यूल किस में चेंज होता है, ऐसे लिख लीजिए, काफ़ी बार एक मतलब ओव्यूल्स यस वाला ना, यही ऐसे ट्रिक बना लीजिए। ओव्यूल्स चेंज होगा किस में, यहाँ से यस ऐसे ज़बरदस्ती लिख लीजिए, ओव्यूल्स में। यस यही उठा के यहाँ पे सीड कर दीजिए। ओव्यूल्स किस में चेंज होता है, सीड में। बोलना नहीं चाहिए, ओव्यूल्स किस में चेंज होगा, यही यस वाला उठा के सीड, यस डबल ई डी है ना। ओव्यूल्स किस में चेंज होता है, सीड में। मैच्योरेशन ऑफ ओवरी, ओवरी किस में चेंज होती है, फ्रूट में। तो अच्छे से देख लीजिएगा, ओव्यूल्स किस में चेंज होता है, सीड में। ओवरी किस में चेंज होती है, फ्रूट में। तो ये फर्टिलाइजेशन के ही बाद होता है। एंडोस्पर्म की कहानी देख लीजिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है डिवाइड करती है रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये फ्री न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, ये सब देख लेंगे हम लोग। अब एल्बू, ये देखिए ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा जाता है कि क्या बताएं। ये नॉन एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड को किसको कहते हैं, ऐसी सीड एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लिया जाता है। मैच्योरेशन ऑफ सीड, जब सीड मैच्योर होती है तो एंडोस्पर्म जितना होता है सब यूज कर लिया जाता है फूड के रूप में, तो उसको नॉन एल्बुमिनस कहते हैं। नॉन एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, पी में ग्राउंड नट में, और एल्बुमिनस, इग्ज एल्बुमिनस इसी को कहते हैं, इग्ज एल्बुमिनस भी कहते हैं इसको, इग्ज एल्ब्यूमिनस। एक नाम और होता है, काफ़ी बार ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं ना, इग्ज एल्बुमिनस पूछेगा या नॉन एल्बुमिनस, और इसको एल्बुमिनस सीड कहते हैं। एल्बुमिनस सीड में पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स इन मैच्योर सीड, जब सीड मैच्योर होता है तो एंडोस्पर्म पूरा फुल यूज नहीं होता, बच जाता है, उसको एल्बुमिनस सीड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल व्हीट एंड मेज, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, एक इसमें कैस्टर होता है, कैस्टर किसका होता है वहीं यहीं पे लिख लीजिए, वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसी में लिख सकते हैं आप, एल्बुमिनस सीड में आपको व्हीट दिया है, मेज दिया है, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, यहीं पे एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, कैस्टर लिख लीजिए। कैस्टर काफ़ी बार पूछा जाता है, कैस्टर होता है एल्बुमिनस सीड होता है। कैस्टर जब लिख लिए हैं तो सनफ्लावर भी यहीं पे आप लिख लीजिए, ये भी होता है सन, FLOWER, सनफ्लावर होता है एल्बुमिनस सीड में। जब आप सनफ्लावर लिख लिए हैं तो आप कोकोनट भी यहीं पे लिख लीजिए, CO कोको, NUT कोकोनट भी लिख लीजिए। तो इतना आप लिख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। वैसे एक एग्जाम्पल और है एल्बुमिनस का, वाटर लिली भी इसी में आता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वाटर LILY, वाटर लिली किसका एग्जाम्पल होता है, एल्बुमिनस सीड का। तो अच्छे से लिख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसी में आप अगर लिखना चाहते हैं, और इसमें किसमें, नॉन एल्बुमिनस में, तो पी दिया गया है, ग्राउंड नट दिया गया है, मैंगो भी लिख सकते हैं, बीन लिखा है, ग्राउंड नट लिख लीजिए, कुकुम्बर, टर्मिनस, ये सब आप लिख सकते हैं। तो आर्किड भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शन होता है। तो चलिए नेक्स्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम लोग सीड देखेंगे, सीड इज फर्टिलाइज, ये देख लीजिए, सीड भी पढ़ लेते हैं। सीड क्या होती है, ये फर्टिलाइज ओव्यूल को ही सीड कहते हैं। सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है, हाइलम होता है, माइक्रोपाइल होता है, कॉटिलिडन्स होती हैं, रेडिकल होता है, प्ल्यूमेल्स होते हैं। तो सीड कोट क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर, टेस्टा थिक लेयर आउटर वाली होती है, और टेगमेन होता है जो थिन लेयर होती है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, सीड कोट में कंपोज 2 लेयर की बनी होती है सीड कोट। और हाइलम किस स्थान को कहते हैं, स्कार्स ऑन सीड कोट, स्कार्स ऑन सीड कोट पे बनता है जहाँ पे वो जाके जुड़ती है। माइक्रोपाइल क्या होता है, सीड में माइक्रोपाइल होते हैं। माइक्रोपाइल जो होता है ये छोटा सा छेद होता है,
पोर होता है, स्मॉल पोर ऑन सीड कोट थ्रू व्हिच ऑक्सीजन एंड वाटर एक्सचेंज अकर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीड में माइक्रोपाइल होता है, ये पोर होता है छोटा सा, इसका फंक्शन क्या होता है? यही तो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड वाटर को एक्सचेंज करता है जब सीड जर्मिनेट करती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कोटिलीडन क्या होती है? कोटिलीडन एक लीफ ही होती है जो स्टोर करती है फूड को और प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो को। काफ़ी बार पूछा गया है। और रेडकिल क्या होती है? एम्ब्रियोनिक रूट होती है। अच्छे से लिख लीजिए, सब क्वेश्चन है। रेडकिल पूछता है क्या? एम्ब्रियोनिक रूट है। प्लूमिल क्या है? एम्ब्रियोनिक सूट है। प्लूमिल को क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। रेडकिल को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन बनते हैं। प्लूमिल को क्या कहते हैं? सूट, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। सूट मीन्स तना, रूट मीन्स जड़। ये सब क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें कोटिलीडन भी दे रहा है, प्लूमिल भी, रेडकिल रूट, प्लूमिल सूट, कोटिलीडन जो स्टोर फूड करता है, और सीड कोट है, सीड कोट, फिर हाइलम है, माइक्रोपाइल है जो एक्सचेंज होता है, मोनोकाट सीड ये देख लीजिए दिया गया है, एंडोस्पर्म। ये सब अच्छे से देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, एंडोस्पर्म है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल है, एलरोन लेयर है, ये सब तो ये सब अच्छे से आप देख सकते हैं। मोनोकाट सीड को देख लिए होंगे, रेडकिल, कोलियोराइजा, प्लूमिल, कोलियोप्टाइल, इसकी ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए यहीं पे फ्रूट भी देख लेते हैं कि फ्रूट क्या होती है। फ्रूट जो होती है, फर्टिलाइज ओवरी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म फ्लेशी ड्राई फ्रूट, वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फार्मेशन। जब ट्रू फ्रूट उसको कहते हैं जब ओवरी जो होती है कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट के फार्मेशन में, तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट उसको कहते हैं जब थाइलमस जो होती है, जैसे सेब अभी देखेंगे, एप्पल, थाइलमस कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट फार्मेशन में, तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल, ये देख लीजिए, एप्पल हो गया फॉल्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, ये आप तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बताएं कि फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल बताइए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल बताइए, तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन होते हैं? तो ऐसे फ्रूट होते हैं व्हिच जो कि डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब ये रटा होना चाहिए भाई साहब। ये पार्थिनोजेनेसिस एक होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और पार्थिनोकार्पिक होता है पार्थिनोकार्पिक, कहीं भी कार्पिक लग जाए तो फ्रूट आप तुरंत सोचिएगा भाई, क्योंकि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक ऐसे देता, फ्रूट नहीं देता। पार्थिनोकार्पिक क्या है? पार्थिनोकार्पिक है विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, बनाना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस। अब ये जो बनाना होता है ना, ये सीडलेस भी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया होगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, तो हो गया होगा फॉल्स फ्रूट। ये देख लीजिए, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, ये तीन होते हैं। एपोमिक्सिस भी यहीं पे देख लेते हैं, काफ़ी बार एपोमिक्सिस पूछ लेता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? फार्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस ये देख लिए होंगे। पार्थिनोजेनेसिस में ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, पार्थिनोकार्पिक में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, और एपोमिक्सिस में किसका डेवलपमेंट होता है? सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। जैसे एग्जांपल दिया गया है, सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस में, एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रासेस फैमिली में एपोमिक्सिस आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? धोखा दे देता है, मतलब उजला कर देता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूछता है क्वेश्चन आपको, एपोमिक्सिस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो मिमिक्स कर देता है ना। मिमिक्स मीन्स मतलब उनको मिमिक्री जो होती है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे ये देखिए पॉलीइम्ब्रियानी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीइम्ब्रियानी, पॉलीइम्ब्रियानी कहीं भी आपको दिखे ना, तो ये देखिए अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। एक सीड में अगर एक से अधिक एम्ब्रियो हो जाता है तो पॉलीइम्ब्रियानी। और पॉलीइम्ब्रियानी आपको अच्छे से पता होगा, एक आप एग्जाम्पल रटे हुए होते हैं, सिट्रस।
सिट्रस जो नींबू होता नहीं है उसमें पॉलीएम्ब्रियनी आपको देखने को मिलता है। ये देखिए अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियनी, और इसका एग्जाम्पल सिट्रस एकदम रटा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे 40-50, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम आपको अब नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अपने जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं व्हाट्सअप, तो उस चैनल को मेरे चैनल का उस पर आप जैसे करते नहीं हैं स्टेटस लगाते हैं, तो चैनल का ग्रो करने का यही तो मैं वो अपने स्टेटस पे चैनल का आप क्या लिंक डाल दीजिए और कुछ डाल के तेज़ी से ग्रो कराइए। आसानी से आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट आप चैनल भी तो ग्रो कराइए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में कराऊंगा आसानी से, बट थोड़ा टाइम प्रॉब्लम है। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मेरी क्लिनिकल ड्यूटी भी लगी है और सेल्फ स्टडी करना, पढ़ाई करना, कॉलेज भी जाना, तो जो समय निकालता हूँ उतने में काफ़ी मैं करा देता हूँ। काफ़ी मेहनत करता हूँ, लगभग ये समझिए वीडियो बनाने के लिए लगभग मैं 5 घंटा डेली पढ़ता हूँ। तो आप इतना अगर पढ़ेंगे ना तो फिर सिलेक्शन भी हो जाएगा। 5 आप लगभग 24 घंटे में इस समय 8 घंटे से 9 घंटे से कम नहीं पढ़िए, और 8-9 घंटे में ये भी देखा करिए मैंने कितनी पढ़ाई की है, तो इस हिसाब से पढ़ेंगे तो होगा फिर सिलेक्शन। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप ही लोग के लिए बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।